Hello student, today we discuss fun with mental mathematics. Page number 30. First question, without actual division determine which of the following has the terminating or non-terminating decimal. In this question we find this number, this fraction is a terminating and or non-terminating. First A part, 8 by 6. Question is 8 by 6 is a fraction. This is a terminating or non-terminating without actual division. हमें डिवीजन करके नहीं शो करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था टर्मिनेटिंग मीन्स होता है जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, 0। तो वो फ्रैक्शन क्या होती है, टर्मिनेटिंग। इफ द डिवीजन इज नॉट कम्प्लीटली इट मीन्स रिमाइंडर इज नॉट 0, तो देन फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग। फ्रैक्शन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डिवीजन में रिमाइंडर बचता रहता है, रिमाइंडर आता रहता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इन दिस क्वेश्चन हमें डिवीजन नहीं करना है, डायरेक्टली बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, 2 3 जा क्या होता है 6। तो रूल क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में कहीं भी आपके 2 और 5 आ जाता है। डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर हैव 2 and 5, ठीक है। तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होती है। वो फ्रैक्शन क्या होती है, टर्मिनेटिंग। डिनोमिनेटर हैव 2 and 5, तो देन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग। तो फ्रैक्शन में अभी इस क्वेश्चन 8 by 6 में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2, तो दिस इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगेन आई रिपीट, फिर से बता रहा हूँ, आप डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3। फैक्टर ऑफ 6 आर 2 and 3। हमने फैक्टर किए 6 के, वो क्या आ गए 2 × 3। तो जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाते हैं, तो वो फ्रैक्शन कौन सी कहलाती है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगर किसी भी जगह पे अगर डिनोमिनेटर में 2 और 3 नहीं आएंगे, 2 और 5 नहीं आएंगे, तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगी। इसी का एक और पार्ट देखते हैं। दिस इज बी पार्ट, 1 by 9। 1 by 9 फैक्टर ऑफ 9 इज 3 × 3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9। तो डिनोमिनेटर हैवेंट, ठीक है, डिनोमिनेटर हैवेंट 2 and 5। डिनोमिनेटर के पास 2 और 5 नहीं है, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये किस टाइप की है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके पास 2 और 5 नहीं है। जो डिनोमिनेटर के फैक्टर की है उनके पास 2 और 5 नहीं है। अगर 2 और 5 होते हैं तो ये कौन सी टर्म कहलाती, ये कौन सी फ्रैक्शन कहलाती, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जब 2 और 5 नहीं आते हैं तो कौन सी फ्रैक्शन कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। सेकेंड क्वेश्चन इज ए कन्वर्ट द फॉलोइंग वल्गर फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। हमें दे रखा है जी, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए 0.6 बार। दिस इज बार। इसका मतलब होता है, बार का मतलब कि ये टर्म क्या हो रही है, रिपीटिंग टर्म है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 6 6 6, और ये कंटिन्यू चल रही। तब जब भी कोई डिजिट कंटिन्यू आती है तो उसके ऊपर लगा देते हैं बार। बार का मीन्स है वो टर्म क्या है, रिपीटिंग टर्म। तो दिस इज 6। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तब हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए या वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, वो होता है कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है। तो हम इसको लिख देंगे 6/9। हाउ मेनी डिजिट ऑन बार, 1 डिजिट। तो आपने क्या लिख दिया नीचे, 1, 6/9। इसका प्रोसीजर होता है सॉल्यूशन करने का, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। इसको x के इक्वल लेते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं। बट आप इस क्लास में डायरेक्टली रीड करेंगे। कैसे करेंगे, कितने डिजिट के ऊपर बार है, ओनली 1 डिजिट के बार है। तो हमने नीचे उस डिजिट का डेसिमल हटाया और उसके नीचे क्या लिख दिया, 9।
अगर ये 2 डिजिट पे होती है, जैसे कि इसके बी पार्ट में है, ठीक है, बी पार्ट है इसका 0.65 बार, 0.65 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 65/99। तो जितने डिजिट पे बार है उतने 9 आप क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे, वही उसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेसिक ऑफ डेसिमल। डेसिमल के हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है ऐड, एडिशन देखते हैं हम किस तरीके से एडिशन करते हैं। आप पहले भी पता है आपको, 17.35325 प्लस 2.69, थर्ड डिजिट इज 5.75। हमें इनका एडिशन करना है। इनके पीछे कोई डिजिट नहीं है, आप 0 अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद किसी भी डिजिट, कोई भी डिजिट आ जाती है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, 0, क्योंकि ये अगर इसको रीड करते हैं ये 2.69 है अभी भी, और पहले 0 नहीं लग रहा था तब भी 2.69 था। 5 + 0 5, 5 + 0 इज 5, 9 + 5 14, 14 + 2 16, 6 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 7 17, 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 का 5 1 + 1 is 2। तो आंसर इज 25.765। आंसर इज 25.765। इस तरीके से एडिशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट, बी पार्ट। मैक्सिमम क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बहुत सिंपल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं, डेसिमल में डेसिमल पार्ट ऐड होता है, इंटीजर पार्ट में इंटीजर पार्ट ऐड होता है। क्वेश्चन इज 7.96 फ्रॉम 18.50। क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 7.96 फ्रॉम 18.50, सॉरी 50 नहीं 5G। तो जब भी फॉर्म आता है इट मीन्स इस डिजिट में से आपको 7.96 को माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे, 18.50 माइनस 7.96। 0 - 6 नॉट पॉसिबल, टेकिंग 1, दिस वन इज 10, 10 - 6 4, अब यहाँ रह गया 4, 4 - 9 नॉट पॉसिबल, टेकिंग 1, दिस वन इज 14, 14 - 9, 14 - 9 इज 5, next this one is 7, 7 - 7 is 0 and this one is 1. The answer is 10.54. Answer is 10.54. Next question, multiplication. मल्टीप्लाई का क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन करते हैं सी का सेकंड पार्ट, इसमें 2 डेसिमल पार्ट है। 17.95 मल्टीप्लाई बाय 8.6, 17.95 मल्टीप्लाई बाय 8.6। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 प्लस 3 57, 5, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 5 42 प्लस 5 47, 7 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, अगेन 6 1 जा 6 प्लस 4 इज 10। नेक्स्ट डिजिट अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कहीं डेसिमल नहीं लगाते हैं, आंसर में लगाते हैं ओनली। नेक्स्ट, जब भी हम सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 क्रॉस हो जाता है, इट मीन्स 1 डिजिट आपको ठीक है छोड़नी है। 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 प्लस 4 76, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 56 प्लस 7, 8 7 जा 56, 56 प्लस 7 63, 3 6 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 6, 8 1 जा 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 6 14,
एडिशन कीजिए 0 7 7 और 6 13 1 कैरी 3 + 1 4 4 + 1 5 1। हाउ मेनी डेसिमल पार्ट? जब आप डेसिमल्स के क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लिकेशन के तो उसमें आपको टोटल डेसिमल पार्ट काउंट करने हैं, 1 डेसिमल पार्ट एंड 2 3। टोटल डेसिमल डिजिट कितनी है? 1 2 3। तो बिफोर द 2 3 डिजिट आपको क्या करना है? डेसिमल अप्लाई करना है 1 2 3 इज 3 डिजिट। तो आंसर इज 154.37। आंसर इज 154.37। ये था मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। आप देखते हैं डिवीजन की क्वेश्चन। तो अगेन आई रिपीट, सिंपल जो मल्टीप्लाई हम जो प्रोसीजर से करते थे वही करना है, लास्ट में बस डिजिट में डेसिमल पार्ट काउंट करने हैं 1 2 3। हाउ मेनी डेसिमल पार्ट? 3 डिजिट। 1 2 3 3 डिजिट से बिफोर आपको क्या करना है? डेसिमल अप्लाई करना है। नेक्स्ट डी पार्ट। डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन इज 17.35 डिवाइडेड बाय 2.5। हमें 17.35 को डिवाइड करना है 2.5 से। फर्स्ट न्यूमरेटर का डेसिमल हटाइए तो अपॉन अप्लाई 100। बिकॉज क्यों 100 अप्लाई होगा? क्योंकि डेसिमल पार्ट कितने थे? पॉइंट के बाद कितने डिजिट थी? 1 2। पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, इसलिए नीचे क्या लग जाएगा? बॉटम साइड में या डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा? 100। अगर 1 डिजिट होती तो आपके कितने लगता? 10। अब डिनोमिनेटर का जब आप पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर लगेगी उतनी जीरोस। हाउ मेनी डेसिमल पार्ट? 1। तो ऊपर क्या लग गया? 1 0। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1735 अपॉन 250। अगेन आई रिपीट, अब डेसिमल हट चुका था तो 1735 के भी ऊपर कोई डिजिट नहीं है, नीचे 25 और 1 0 इसलिए तो 250 में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन एक्चुअली कन्वर्ट हो गया है 1735 डिवाइडेड बाय 250। 1735 डिवाइडेड बाय 250। तो 1735 को डिवाइड करेंगे 1735 डिवाइडेड बाय 250। तो 1735 को डिवाइड करेंगे 250 से। फर्स्ट टेकिंग द 3 डिजिट बिकॉज दिस वन इज 3 डिजिट्स। 3 digit is a 173, this one is a 250. 173 is a less than 250. तो taking the 4 digit, अब 4 digit लेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो 250 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 1500। माइनस कीजिए 235। अब 235 में 250 का पॉसिबल नहीं है, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग गया। पॉइंट की क्या लग जाती है? डेसिमल की क्या लगती है? 0। जब भी हम जैसे पॉइंट लगाते हैं उसकी क्या लग जाती है? 0। अब ये हो गया 2350। 250 से ये जाएगा 8 टाइम, 8 9 टाइम, तो ये आ जाएगा 2250। हम जैसे 9 टाइम इसको 250 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप 250 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 0 जो 0, 9 5 जो 45, 5 4 कैरी, 9 2 जो 18, 18 और 4 22, जैसे 2250। 2250, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 0, 3 माइनस 2 1। अब जब एक बार डेसिमल अप्लाई हो जाता है उसके बाद कोई डेसिमल नहीं होगा। एक डिजिट में जो भी एक नंबर है उसमें 1 टाइम ही डेसिमल आता है। अब आप अगेन 0 लगा दीजिए, उसकी पॉइंट नहीं लगेगा। अब 250 जाता है 4 टाइम, क्योंकि 250 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 1000। तो आंसर इज 6.94। तो जब भी आपको डेसिमल दे रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन के डेसिमल पार्ट हटाइए, फिर देन डू द डिवीज़न। डिवीज़न आपको करना आता ही है, उसी प्रोसीजर से डिवीज़न करेंगे। जैसे डिजिट खत्म हो जाती है तो आप क्या लगा देंगे? पॉइंट। और पॉइंट लगाने से यहाँ क्या अप्लाई हो जाता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के। फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के। Question is page number 31. This is page number, next page number 31. Question is 8.1. Solve the following question. First 8.9
231 plus 18.239 is not apply. 1 plus 0 1, 9 plus 3 12 2, 1 carry, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 9 plus 2 11 point, 1 carry, 8 plus 8 16 plus 1 17, 1 carry, 1 plus 1 is 2. The answer is 27.1621. 27.1621. इसी तरह के क्वेश्चन है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लाई का. हम सब्ट्रैक्शन इजी होता है, आपने देखा ही. क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. आपको सिर्फ जो बेसिक रूल हैं प्रीवियस क्लासेस से आप मल्टीप्लाई डिवीजन करते आ रहे हैं, उसी के प्रोसीजर से आपको ये करना है. बस डेसिमल पार्ट आपको एक्स्ट्रा अप्लाई करना है. इसका हम क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर एंड 3.62 multiplied by 73 and division by 9.26. In this question, two sign here, multiply and division. According to BODMAS rule, first of all solve the division. जो BODMAS rule है उसके अकॉर्डिंग जब भी मोर देन 2 साइन आ जाते हैं या मोर देन 1 साइन आते हैं, तब हम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं? BODMAS रूल के. BODMAS रूल क्या कहता है? पहले आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट देन डिवीजन. इन दिस क्वेश्चन नॉट ए ब्रैकेट, नॉट हैविंग द ब्रैकेट नहीं रख रहा है. क्या रख रहा है? डिवीजन. तो पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन. 73 में आप डिवाइड कीजिए किसको? 9.26 को. अगेन 73 डिवाइडेड बाय 9.26. इसके डेसिमल हटाएंगे तो बॉटम साइड की जब भी डेसिमल हटाते हैं तो उसकी जीरो का रखती है न्यूमरेटर में. कितने डेसिमल पार्ट है? 1 2, तो 2 जीरो से अप्लाई हो गया. तो ये कन्वर्ट हो गया 7300 डिवाइडेड बाय 926. अब आपको क्या करना है? 7300 को डिवाइड करना है 926. 7300 को डिवाइड करना है 926. तो जब भी डेसिमल के क्वेश्चन आते हैं, डेसिमल को हटाएंगे और उसकी जीरोस कहाँ लगा देंगे. अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में डेसिमल है तो डिनोमिनेटर में. आप 926 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 7300. तो 9 7 जा 63, 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 0 2 कैरी, 9 8 72. ये ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 6 जा 42, 2 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 8 1 कैरी, 7 9 is 63 plus 1 64. How many times goes? 7 times. This is 6 4 8 2. Minus कीजिए. First of all 10 0 minus 2 not possible. Taking 1 10 10 minus 2 8. This one is 9 9 minus 8 1. This one is 2 2 minus 4 not possible. Taking 1 12 12 minus 4 is 8. This is 818. Applied point, this one is 0. अब देखिए इसकी को 926 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से. तो 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 20 का 0 2 कैरी, 8 9 जा 72 प्लस 8 9 जा 72 प्लस 2 74. This is 7408. How many times goes? 8 times. So 7408. 0 minus 8 not possible. Taking 1. 10 10 minus 8 is 2. Next one 7 7 minus 0 is 7. 1 minus 4 not possible. Taking 1. 11 11 minus 4 is 7. 7 minus 7 0.
772। आप चाहते हैं पॉइंट लगा दीजिए। अब नेक्स्ट 7720, दिस वन इज 7720। तो सेम वही आपके कितने टाइम जाएगा अब ये, ठीक है, सेम टाइम 8 टाइम, 7408। हमें जब भी हम डिवाइड करेंगे ओनली 2 डेसिमल पार्ट तक ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे बस। तो इसका आंसर आया 7.88। 7.88। तो इसका डिवीज़न क्या आया 7.88। 7.88। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द डिवीज़न। हमने सबसे पहले क्या सॉल्व किया, डिवीज़न। अब डिवीज़न कर दिया, 73 डिवाइडेड बाय 9.26 इज 7.88। नेक्स्ट प्रोसीजर इज 3.62 मल्टीप्लाई बाय 7.88। the multiplication 3.62 multiply by 7.88. 8 2 जा 16, 6 1 carry, 8 6 जा 48 plus 1 49, 9 4 carry, 8 3 जा 24, 24 plus 4 28, 2896। सेम 8 से मल्टीप्लाई करना है तो यही डिजिट्स आएंगे 6 9 8 2। नेक्स्ट 7 से 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 1 43, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 6 9 और 6 15 5 1 कैरी, 9 4 13 13 प्लस 8 21, 13 प्लस 8 21 प्लस 2 22, 2 2 4 4 और 8 12 12 और 3 15, 15 का 5 1 कैरी, 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 8 2। नेक्स्ट हाउ मैनी डेसिमल पार्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आंसर इज 28.5256। आंसर इज 28.5256। हमने क्या किया 3.62 को मल्टीप्लाई कर लिया 7.88 से। जैसे मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, बस आप लास्ट में क्या करेंगे डेसिमल पार्ट काउंट कर देंगे 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 4 डिजिट से बिफोर क्या लग जाएगा डेसिमल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं जब भी मोर देन 1 साइन आते हैं, एक से ज़्यादा साइन आपके अप्लाई होते हैं, इट मीन्स डिवीज़न मल्टीप्लाई ब्रैकेट बार, तब ऑफ इसमें हम प्रोसीजर किसके थ्रू अप्लाई करते हैं, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट ऑन द पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 वर्ड प्रॉब्लम। हम वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे इसमें, पेज नंबर 32। फर्स्ट क्वेश्चन, नेहा ट्रेवल 5.6 किलोमीटर बाय बस, 3.65 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड 1.5 किलोमीटर बाय ऑन फुट। एक गर्ल है नेहा, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेहा चलती है 5.6 किलोमीटर बाय बस से। सेकंड 3.65 किलोमीटर बाय रिक्शा, दिस वन इज रिक्शा। थर्ड 1.5 किलोमीटर ऑन फुट, 1.5 किलोमीटर ऑन फुट। तो क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मच डिस्टेंस शी कवर इन टोटल। तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी। जब भी टोटल पूछा जाता है, टोटल मीन्स होता है एडिशन। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एडिशन कर दीजिए 0 0, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 इज 5, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 इज 17, 17 का 7 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 इज 10। तो 10.75 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर शी कवर, टोटल डिस्टेंस इज 10.75 किलोमीटर। तो जो नेहा ने टोटल ट्रेवल कितना किया है 10.750 मीटर, 10 किलोमीटर 750 मीटर, या हम इसको यूँ भी कर सकते हैं 10.75 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है
Mr. Menon bought the 3.5 kg of rice, 5 kg of wheat, 2.5 kg मैदा. Find the total weight. सेम टाइप का क्वेश्चन है, टोटल पूछा है, एडिशन करेंगे आप. थर्ड क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ 2 kg of potato is 20.50, 5 kg of cauliflower is 30.5. Find which is cheaper per kg. 1 kg की कॉस्ट निकालनी. इट मीन्स आप सबसे पहले पोटैटो की कॉस्ट दे रखे थे 20.50 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए. ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपको दो वैल्यू का कंपैरिजन करना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट इसकी कॉस्ट दे रखी है आपको. ठीक है, पोटैटो की कॉस्ट दे रखी है आपको 20.5. 2 kg की कॉस्ट है 20.5. तो 1 kg की कॉस्ट क्या हो जाएगी 20.50 डिवाइडेड बाय 2. 1 kg की कॉस्ट क्या आ जाएगी इसमें 20.50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.25 रुपीज़ पर kg. जो 1 किलो पोटैटो आएंगे वो आएंगे 10 रुपीज़ 25 रुपीज़ में. 10 रुपीज़ 25 पैसे में पर kg. पर kg की कॉस्ट 1 किलो की कॉस्ट क्या है 10 रुपीज़ 25. सेकेंड टाइप की कॉलीफ्लावर, उसकी कॉस्ट है 5 kg की कॉस्ट है 35.50 ऑफ 5 kg. 5 kg की कॉस्ट है 35 रुपीज़ 50 पैसे. तो 1 kg की कॉस्ट क्या होगी. जब भी 1 kg की कॉस्ट पूछी जाती है तब आप क्या करेंगे डिवाइड 30.50 को डिवाइड कर देंगे 5 से. 5 से इंटर 35, 5 इंटर 5 तो 7.10 पर kg कॉस्ट है 7 पर kg. ठीक है, 7.10 रुपीज़ पर kg. यहाँ है 10 रुपीज़ 25 रुपीज़ पर kg. 1 kg की कॉस्ट है 10 रुपीज़ 25. यहाँ कॉस्ट है 7.10. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इसमें करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में द कॉस्ट ऑफ द 8 लीटर मिल्क 350. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1.75 लीटर. पहले 1 लीटर की कॉस्ट निकालेंगे. इट मीन्स 350 डिवाइडेड बाय 8 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1.75. क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन होता है जो 6 साइड की फिगर होती है, 6 साइड की फिगर. और रेगुलर वर्ड आते ही इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. जितनी भी 6 साइड की फिगर है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन का मीन्स होता है 6 साइड की फिगर है पर 6 के 6 क्या है सेम साइड है 6. ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल. अब उसकी वन तो आपको क्या दे रखा है लेंथ ऑफ द वन साइड क्या दे रखी है 15.25 मीटर. पेरीमीटर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर 15.25 मल्टीप्लाई बाय 6. आप इस क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15.25 को 6 से, तो आपको पता चल जाएगा कितना इसका पेरीमीटर. तो इस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन जो आप करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन. राउंड ऑफ करना है आपको. Same on page number 32. First question, round off. 12176.345. इसमें फर्स्ट राउंड ऑफ करना है टेंस में. टेंस में कौन सी डिजिट देखी जाती है फर्स्ट डिजिट बिफोर द डेसिमल पार्ट. डेसिमल से पहले की फर्स्ट डिजिट में आप टेंस में कन्वर्ट करते हैं. ये डिजिट क्या है 6 और 6 क्या है 5 से मोर होता है. जब भी डिजिट 5 से मोर होती है तो उसकी प्रीवियस डिजिट में क्या कर देते हैं 1 इंक्रीज. 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8. तो अब जब टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 1217 का क्या हो गया 8 और आगे क्या लग जाएगा 0.000. ठीक है, आप चाहें तो डेसिमल नहीं लगाएं तो आंसर भी क्या होगा 12,180. आंसर क्या हुआ 12,180. तो ये था आपको किस में कन्वर्ट करना राउंड ऑफ. ऐसे अगर 100 में पूछेगा, इसके बी पार्ट में आपको 100 में पूछ रहा है. क्वेश्चन है
12,176.345। जब 100 में पूछेगा तो सेकंड प्लेस